प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी मंत्रिमंडल गठित होने के बाद पहली मर्तबा अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। जगह जगह में लोग उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जानेंगे लोगों से कि किस तरह की यहां तैयारियां की जा रही है और क्या आम जनता की उनसे डिमांड रहेगी। देखिए इस खास रिपोर्ट। वर्तमान विधायक माननीय श्री रोहित ठाकुर जी जो आज हमारे शिक्षा मंत्री है, उनके आगमन के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं। कोटखाई क्षेत्र के कार्यकर्ता और समस्त जनता उनके आगमन के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रही है। हुली में जहां से हमारा प्रवेश द्वार है जुब्बल कोटखाई कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहां के जो कार्यकर्ता है मेरे साथ पूर्व वाइस प्रधान भगत राम जी, गुलाब जी, सूरत राम जी, रोशनलाल राजटा जी, युवा कांग्रेस के हमारे टीटू, हम सब लोग जो है इस वक्त मौजूद है। हमने गेट तैयार कर दिया है और माननीय रोहित ठाकुर जी का हुली में देवगढ़, हिमरी, गुंडा, बड़ेज की जनता और कार्यकर्ता यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद गुम्मा, फिर बागी कैंची और उसके बाद कोकुनाला, फिर कोटखाई में जो है उनका विशेष जो जन आभार कार्यक्रम होगा उसका आयोजन कोटखाई के ग्राउंड में किया जाएगा। माननीय सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट के उनके सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा जो है अच्छे नागरिक बनाने का जो काम है सबसे बड़ा वो शिक्षा, जहाँ तक शिक्षा विभाग का सवाल है, टोटल जो स्ट्रेंथ है मुलाजमों की हिमाचल प्रदेश में वो 2,20,000 है। मात्र शिक्षा विभाग में 1,15,000 अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक है। तो इस विभाग को चलाने के लिए जो है रोहित ठाकुर से काबिल कोई दूसरे नेता नहीं हो सकते थे। तो हम यही कहेंगे कि हम आज अपने मंत्री जी के यहाँ पर आगमन पर बहुत सारा हर्षोल्लास है लोगों के अंदर, क्योंकि वो फर्स्ट बार जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद पहली बार कोटखाई का दौरा कर रहे हैं। इसलिए लोगों में बहुत बढ़ चढ़ कर जोश है, बहुत स्वागत करने की उसमें लगे हैं तैयारियों में, और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां भी हो रही हैं उनकी। मांगे वैसे तो ठाकुर साहब को हर चीज़ का मांग का पता है, वो कोई नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं इस क्षेत्र में, इसी से यहीं से ही है। तो उनको मांगे तो मेरे ख्याल खुद ही सारी मांगे उनको खुद पता है, हर पंचायत का हर उसका उनको खुद पता है कि मेरी पंचायत में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो उनको खुद पता है। वो बोलने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। उनको काम का प्राथमिकता खुद पता है कि हमारी क्या पंचायत में क्या क्या डिमांडें हैं और क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो काम है जो होने। और बाकी हमारा बुखोल पंचायत का मेन है आपका एक हमारा पीएससी का अधूरे में लटका हुआ है काम, वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि शीघ्र से अतिशीघ्र जितना हमारे लिए ये जल्दी हो सके तो वो बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे रोड्स के हैं वो उनको सब नॉलेज है ठाकुर साहब को उसका रोड के बारे में। नियो जनता खुश है, हम तो इस बात से ही खुश हैं क्योंकि हमारे को तो चलो हम ये तो एक लोगों का ये थोड़े बहुत होते हैं जो चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस टाइम ठाकुर साहब की बहुत बड़ी छवि है, वो एक लगते चेहरे हैं, सीएम के साथ उठते बैठते चेहरे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हम तो इससे भी खुश हैं क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये कोई एक छोटा क्षेत्र नहीं है। शिक्षा का एक क्षेत्र बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो शिक्षा में भी हमारे को सुधार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ठाकुर साहब घोषणाएं कर रहे हैं कि हम इस तरीके के हम यहाँ पर स्कूल्स देंगे वो देंगे, तो एक शिक्षा का भी बहुत है। बाकी बागवानी सब उनको बागवानी से है, वो सब जानते हैं, नॉलेज उनको सब चीज़ का है। वो लगे हैं फील्ड में, हर आदमी को भेज रहे हैं, हर आदमी से टच में रह रहे हैं कि क्या क्या दिखते हैं, आवश्यकताएं आपके सामने ही है। अभी हमारे जगत नेगी जी आए थे, वो अपने पराला मंडी का दौरा करके गए हैं, तो ये आपके सामने ही है कि ये अपना काम करने में ये है, ये ज़्यादा इसमें नहीं विश्वास रखते हैं कि हम ज़्यादा ये वो करेंगे। ये अपने काम में भी ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हमारे को काम करना है, बस यही है इनका मतलब मोटिव मेन है काम। ये ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते कि हमारे को ये करना है वो करना है, ये अपने काम से इनको ज़्यादा अपने काम पे फोकस है। हमने हुल्ली, गुम्मा और बागी कैंची में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करके जाना है कि कैसी मंत्री जी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है और क्या क्या उनके सामाजिक कार्यों के लिए डिमांड रहेगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मनीष चौहान, कोटखाई से।